आज के मैथ का जो अगला चैप्टर था वह था आपका एलसीएम एवं एचसीएफ। इस चैप्टर का टेस्ट है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह है आपका कि दो संख्याओं का लसाअ उनके मसाअ का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मसाअ और लसाअ का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो आपको यहाँ से देखना है कि जो दिया हुआ है कि मसाअ और लसाअ का योग कितना दे रहा है 315, और पहली लाइन कह रहा है कि दो संख्याओं का लसाअ उनके मसाअ का 6 गुना है। तो अगर मान लीजिए आप मसाअ को x मान लेते हैं और लसाअ को 6x मान लेते हैं, और इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ रहे हैं तो कह रहा है कि लसाअ और मसाअ का योग किसके बराबर हो रहा है 315 के बराबर हो रहा है। इन दोनों को जोड़ लीजिए 7x बराबर 315, तो x बराबर हो जाएगा, जैसे ही आप इसमें भाग देंगे तो यह 45 टाइम जाएगा। यानी आपको x बराबर मिल गया। x आपने क्या माना था एचसीएफ, और एलसीएम आपका 6x है। अब इसमें आगे आप लोग करेंगे। अब आपको कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आपने यहाँ से एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ आपका था 45, क्योंकि आपने x एचसीएफ माना था और एलसीएम आपका 6x है। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 6 इंटू 45 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग फार्मूला इसमें जानते हैं कि फार्मूला आपका होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका होता है लसाअ गुणे मसाअ, आपका होता है यह फार्मूला। तो पहली संख्या आपको दिया हुआ है 45, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। लसाअ आपको मिल गया 6 इंटू 45, मसाअ आपको 45 हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। तो इसको आप करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। पहली संख्या आपकी 45 हो जाएगी, सेकेंड संख्या आपको निकालना है। उसके बाद 45 आपका मसाअ हो जाएगा और लसाअ हो जाएगा 45 गुणे 6। तो इस 45 से ये 45 कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही 45 में 6 से आप गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, और 6 चौकों को 24, 24 और 3 27। तो आपको जो सेकंड नंबर मिल जाएगा वह मिल जाएगा 270, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसाअ उनके मसाअ का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका मसाअ ज्ञात करिए। तो सेम प्रोसेस होगा। अगर आप मसाअ मान लीजिए x मानते हैं तो लसाअ कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दे रहा है 1440 दे रहा है। जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x और x दोनों को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका 1440 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 40 बटे में आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से इसको कटा लेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 छक 24, एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आपने x बराबर 6 निकाल लिया, और x हमने क्या माना था x ही हमने मसाअ माना था। तो आपसे पूछा गया है कि उनका मसाअ ज्ञात करिए। तो उनका मसाअ आपको निकालना है संख्याओं का। तो मसाअ निकाल लीजिए। x बराबर आपका हो जाएगा 6, और ये x यानी कि एचसीएफ है, और एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम हो जाएगा 6 इंटू आपने कितना माना था 40, तो करेंगे तो 240 हो जाएगा। अब लसाअ 240 है, मसाअ आपका कितना है 6 है। तो कह रहा है उनका मसाअ ज्ञात करिए। तो उनका जो मसाअ हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कितना 6 ही हो जाएगा, क्योंकि आपको मसाअ ही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 है तथा लसाअ 36 है तो P प्लस Q का मान क्या होगा। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन आपका इसमें दो ही दिया गया था, A और B। C इसमें ऑप्शन आप लोग लिख लेंगे 21, और D ऑप्शन आपका हो जाएगा 14। ये रहे, सॉरी 14 नहीं 24 हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे। आपको दिया हुआ है कि इनका अनुपात 4:3 दिया हुआ है,
और एलसीएम 36 दिया है दोनों संख्याओं का। तो इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा आप क्या करिए कि इन दोनों में आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड कर दीजिए। तो 36 बटे में आप कर सकते हैं सीधा सीधा 4 × 3, तो 4×3 = 12, और 12 से जैसे ही 36 में भाग देंगे तो 3 बार में भाग जाएगा। अब ये 3 जो मिल गया, इन दोनों संख्याओं में बारी बारी से आप गुणा कर दीजिए। तो 3 चौको 12 और 3 तिया 9, कह रहा है कि यह एक पी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। अब इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे, 12 और 9 को जोड़ने के बाद आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। आपको करना क्या है, इस लौसा में इन दोनों संख्याओं से भाग देना है मल्टीप्लाई करके। तो 4×3 = 12, 12 से जैसे इसको घटाएंगे तो 3 बार में जाएगा, 12×3 = 36। अब इन दोनों संख्याओं में बारी बारी से गुणा कर देंगे। तो 3 चौको 12 और 3 तिया 9, दोनों को जैसे ही जोड़ देंगे आपका आंसर मिल जाएगा 21। मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन एक सी बताया था 21, और डी ऑप्शन आपको बताया था 24। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 21। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 8/9 तथा मौसा इनका 14 है, लौसा क्या होगा। तो आपको करना क्या है इस तरीके के प्रश्नों को, कि मौसा आपको 14 दिया है, पहले तो इन दोनों संख्याओं में बारी बारी से आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। जैसे ही इनमें गुणा करेंगे तो 18 में 14 से 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 14 बाटे 112, और उसके बाद आपका 14 से 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 9 126। अभी 112 हो गया और 100 कितना हो गया, 26 हो गया। इन दोनों का जैसे ही आप अगर एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम जैसे ही आप निकालेंगे तो आपको एलसीएम जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1080। आपका इसका एलसीएम मिल जाएगा 112 और 126 का। जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा 112 और 126 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि को प्राइम नंबर में एक चीज़ ध्यान देते हैं कि हमेशा सह अभाज्य के रूप में रहेंगे। जैसे 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर रहेंगे। हमेशा ध्यान देंगे एक तो या तो सम रहेगा, एक विषम रहेगा इसके साथ संख्या, और या तो दूसरा हो सकता है कि हमेशा दोनों संख्याएं प्राइम नंबर हो सकती हैं, यानी अभाज्य संख्या हो सकती हैं। सअभाज्य का मतलब ध्यान देना है कि इसका जो मौसा आता है सदैव एक होता है। तो अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 43 और 129। इन दोनों का जैसे ही आप मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा आ जाएगा 43। 21 और 42 का मौसा निकालेंगे तो इसमें इसका भी मौसा आपको एक नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही 12 और 7 का निकालेंगे मौसा तो आपको मिल जाएगा इसका मौसा कितना, एक, और 3 और 9 का भी मौसा एक नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सअभाज्य का मतलब क्या होता है कि वे दोनों संख्याओं का मौसा जो होना चाहिए सदैव एक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2/3/5 दिया हुआ है तथा मौसा इनका 35 है, संख्याओं का लौसा ज्ञात करिए। तो पिछला वाला ही प्रश्न जिस तरीके से था, एक प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर कि दो संख्याओं का अनुपात 8/9 दिया है, 14 से मैंने इसमें कहा था कि दोनों में संख्याओं से बारी बारी से आपको गुणा कर लेना है। सेम कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। इस 35 के साथ इसको कर लेना है तो 35 दूना को 70, 35 में 3 से करेंगे तो 35 या 105, और 35 में जैसे 5 से करेंगे तो 175। अब इन तीनों का आपको क्या निकाल लेना है, लौसा निकाल लेना है। जैसे ही आप इन तीनों का लौसा निकालेंगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1050, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1568 तथा लघुत्तम समापवर्तक 56 है, उनका मौसा ज्ञात करिए। तो फार्मूला वही लगेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। इस क्रम को चाहेंगे तो आप आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे क्या, आपको यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड का 1568 दिया हुआ है। आपको लौसा दिया हुआ है कितना, 56, मौसा निकालना है। तो लौसा आप यहाँ से भाग दे देंगे जैसे ही 56 से इसमें, तो आपको निकल जाएगा एचसीएफ। तो 56 से जैसे ही इसमें भाग देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा
वह मिलेगा 28 जी, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको कटाएंगे जैसे ही आप लोग 56 से भाग दे देंगे 1568 में, तो आपका जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 28। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मस 23 तथा उनका लस 1035 है। यदि उनमें से एक संख्या 207 है तथा दूसरी संख्या x है, तो x का x बटे में 23 x बटे में 23 ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला वही लगेगा, फर्स्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, यही फार्मूला लगेगा। मौसा आपको दिया हुआ है 23, लसा 1035 बराबर 207 इंटू आपका हो जाएगा सेकेंड संख्या। सेकेंड संख्या का मतलब यहाँ पर आपको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है, एक्स मान लेना है। अब जैसे ही आप 23 से इसमें भाग देंगे, क्योंकि ये 207 इसके बटे में आ जाएगा, 207 यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको x निकालना है, तो आप करेंगे जैसे ही 23 से इसमें भाग देंगे तो यह लगभग 9 बार में भाग जाएगा, और 9 से इसके साथ कटा लेंगे तो 9 एकम में 9 बचेगा आपका 1 और 3, फिर आ जाएगा आपका 9 एकम में 9 बचेगा कितना, 4 और 5, 9 पचे 45, तो 115 आपको x बराबर आ गया। x बराबर कितना आ गया, 115 आ गया। आपसे पूछा है कि x बटे में 23 ज्ञात करिए, तो x की वैल्यू आपको 115 रख देना है, बटे में 23 कर देना है, तो 23 पंजे होता है आपका 115। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मस और लसप 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। आपको देखिए समझना क्या है, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर आपको मौसा 19 दिया हुआ है, लसा आपको 342 दिया हुआ है, ये हो गया। अब आपको ध्यान क्या देना है कि पहली संख्या निकाल लेना है। तो मान लीजिए पहली संख्या आपको निकालने के लिए कैसे क्या निकालना है, देखिए कह रहा है कि यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर 19 भागफल आता है। आप भाग दिए होंगे इस तरीके से, यहाँ पर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, यहाँ पर जो होता है वो होता है हमारा भागफल, और यहाँ पर नीचे जो आता है वो हमारा आता है शेषफल। तो जब भी मुझे हम लोगों को भाज्य निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाजक को भागफल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस शेषफल जोड़ देते हैं, इस तरीके से कुछ करते हैं। तो दिया हुआ है कि भागफल 19 और जिस संख्या से विभाजित किया जा रहा है वो भाजक है यानी 2 है, शेषफल हमें कुछ नहीं दे रहा है, तो बस भाजक को जैसे ही आप भागफल में गुणा करेंगे तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी। तो पहली संख्या कैसे मिलेगी, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 19 में जैसे ही 2 से गुणा कर देंगे तो आपको मिल गया कि वह संख्या क्या थी, 38 थी। अब अगर आप 38 में 2 से भाग देंगे तो आपको भागफल कितना मिलेगा, 19 मिलेगा, यह हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट संख्या आपको मिल गया 38, तो जब फर्स्ट संख्या हमें 38 मिल गया, लसा हमें मालूम है, मौसा हमें मालूम है, लसा हमें मालूम है, सेकंड संख्या निकालना है। तो निकाल लेंगे 19 गुणा 342 बराबर 38 गुणा सेकेंड संख्या। 38 को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो 2 से 19 घटाएंगे तो 19 दूना को 38, 2 से इसको घटा लेंगे तो 2 एकम में 2, 2 सते 14 और 2 एकम में 2, यानी कि सेकंड संख्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी 171, 171 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा 4 तथा लसा अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 हैं, इनमें से दो छोटी संख्या ज्ञात करिए। बस कुछ नहीं करना है, दोनों दिया हुआ है, जैसे आपको पीछे वाला क्वेश्चन दिया था रेशियो के रूप में, इसको रेशियो के रूप में मान लीजिए, एचसीएफ 4 दिया है, छोटी संख्या पूछ रहा है, बस छोटा ये है 5 है, बड़ा 7 है, तो जैसे ही उसमें गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20, जो कि आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्नों को सीधा सीधा आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 29 और 435 है, एक संख्या 145 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। फार्मूला वही, लसा गुणा मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 29 गुणा 435 बटे में मैं सीधा एक पहली संख्या लिख दे रहा हूँ 145, आपको सेकंड संख्या
निकालना है। जैसे इसको करेंगे तो यह लगभग जाएगा 5 बार में, तो 5 9 45 और 5 दूना का 10 4 14, यानी कि 5 बार में गया और 5 से इसको कटा लेंगे तो 5/40, 3 और 5 बचा, 5 7 35, यानी सेकेंड जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 87, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3 संख्याओं का लसा इतना दिया हुआ है 4752, उनका मौसा 6 है। यदि 2 संख्याएं 48 तथा 66 हैं तो तीसरी संख्या होगी। हो गया आपका फार्मूला वही लगेगा, इनका लसा और मौसा दिया हुआ है, जैसे आप पहली संख्या दूसरी संख्या मानते थे उसी तरीके से आप तीसरी संख्या मान लेंगे। तो आपको करना क्या है, 4752 इंटू 6 बटे में दोनों संख्या हो जाएंगी 48 और 66 बराबर आपको थर्ड संख्या निकालना है। कर लीजिए, इसको कटा लेंगे तो 11 बार में जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि अल्टरनेट सिस्टम में करते हैं। 4 को आप 5 से जोड़ेंगे और 7 को 2 से जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अगर शून्य या तो 11 आता है, शून्य या तो 11 आता है, इसका मतलब कि संख्याएं 11 से विभाजित होगी। तो 4 और 5 को जैसे जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन दोनों को जैसे ही आप अंतर करेंगे 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि 11 से कटेगा। तो 11 से कटाएंगे इसको, 11 से इसको कटाएंगे हम लोग, तो 11 से जैसे कटाएंगे तो 11 चौक 44, 3 और 5 बचा, 11 3 33 और 11 दूना को 22, आपका 432 बचा। 6 से कटा लेंगे तो 6 बटे 48, 6 से कटाएंगे तो 6 सत्ते 42, 6 दूना को 12, और 8 से कटाएंगे तो 8 9 72, इसका मतलब कि तीसरी संख्या होगी। ये दिया हुआ आपका थोड़ा सा इसमें प्रश्न में ध्यान देना है आप लोगों को कि जो 48 और 66 आया है, तो इसको आप लोगों ने जिस तरीके से किया है, 9 आया था हम लोगों का विभाजित करने के बाद, तो ये 9 से आप इसमें 6 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तीसरी संख्या प्राप्त होगी। कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 54 होगा आंसर इसका। ये इसका तरीका हो रहा है। सेकंड एक तरीका देख लीजिए कि हमेशा इस तरीके के प्रश्नों में जैसे हम लोग का जो रेशियो आता था, तो रेशियो जो होता था उस रेशियो को हम लोग मौसों के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करते थे, और मल्टीप्लाई करने का मतलब कि वो जो संख्या होती थी वो हमेशा उसके गुणज के रूप में होती थी। जैसे आप 6 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी इसके गुणज के रूप में है, 66 भी इसके गुणज में है, पहली और दूसरी संख्याएँ। तीसरी संख्याओं को हमें ऐसा ढूंढना है कि जो इसके गुणज के रूप में हो। तो आप एक ये तरीका कर सकते हैं, 6 से जैसे ही आप 54 में करेंगे तो यह इसका गुणज है, 56 में करेंगे तो यह इसका गुणज नहीं है, 58 में करेंगे तो इसका गुणज नहीं है, और 52 में भी इसका गुणज नहीं है। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 54 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लौसा 180 है, संख्याएं ज्ञात करिए। तो आपको ध्यान देना है कि वे ऐसी संख्याएं होंगी, पहले तो आपको यहाँ से क्या निकालना है कि मौसा निकाल लेना है। तो मौसा जैसे ही हम निकालेंगे 2160 बटे में कितना हो जाएगा, 180, बराबर आपको मौसा निकाल लेना है। जैसे इसको निकालेंगे तो 18 से कटाएंगे तो 18 एकम में 18, 18 दूना को 36, 12 आ जाएगा मौसा। अब पिछला वाला ही प्रश्न की तरह यह भी है। अब आपको ध्यान देना है कि यह 12 जो है इन ऑप्शनों में से किसके गुणनफल नहीं कहेंगे, गुणज के रूप में है। तो हमें जो HCF आया वो कितना आया, 12 आया है। अब देखिए कि इसका यह दोनों संख्याएं क्या कट रही हैं, तो 12 छक 72 ये तो कट रहा है, लेकिन 30 नहीं कट रहा है, यह इसके गुणज के रूप में नहीं है। इसको देखते हैं तो 12 3 36 यह कट रहा है, 12 5 60 यह कट रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर भी हम लोग अलग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, यह 45 है, यह तो ऑलरेडी नहीं कटेगा, और यह अगर 54 है तो यह भी इसके ऑप्शन में इसके साथ विभाजित नहीं होगा, यानी इसके गुणज के रूप में नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा, 36 और 60। पिछले वाले में भी क्वेश्चन में उसी तरीके से कुछ था,
यह जो एचसीएफ होता है हमेशा ध्यान देंगे, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो होता है उसके सदैव गुणज के रूप में होता है। तो यह भी इसके गुणज के रूप में, यह भी गुणज के रूप में है, तो तीसरी संख्या भी इसी के गुणज के रूप में होगी, इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा 54। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। दिया हुआ कि दो संख्याओं का लॉस 66, इनका अनुपात दो संबंधित संख्याओं का योग होगा। तो संख्याएं यहाँ से मान लीजिए, इन संख्याओं का योग अनुपात दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए इसको। जैसे ही हम लोग इसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 3 6, और 6 में जैसे ही 66 से भाग दे देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 11 टाइम में जाएगा। और अब 11 से इन दोनों में कर लीजिए, एक हो जाएगा 22 संख्या और एक हो जाएगी कितनी, 33 हो जाएगी। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों का योग बताइए, तो 22 और 33 को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 55, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। दिया हुआ है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 144 है। कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करिए। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से कि आप इसको भी ऑप्शन के माध्यम से ही कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लॉस 144 है, तो दो संख्याओं का लॉस 144 है। या तो आप संख्या मानकर भी कर सकते हैं, मान लीजिए पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x+2 हो जाएगी, और इन्हीं दोनों संख्याओं का दिया हुआ है गुणनफल बराबर 144 दिया हुआ है। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं या तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए कि इन ऑप्शनों में से किस ऑप्शन का जो एलसीएम है 144 आ रहा है। तो इसमें जो 144 ऑप्शन में आ रहा है वो आएगा आपका 16 और 18 का ही एलसीएम आएगा, क्योंकि अगर 18 और 20 का करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि 0 दिया हुआ है, तो हमेशा इसमें जो इकाई स्थान पर आएगा वो 0 ही आएगा, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। 14 और 16 का करेंगे तो आप देखिए इस संख्या से भी यह विभाजित नहीं हो रहा है, 22 से भी करेंगे तो इससे विभाजित नहीं हो रहा है। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि यह संख्या से वह विभाजित होनी चाहिए। तो 16 और 18 जो हो जाएगा वह संख्या होगी जिसका एलसीएम आपका 144 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर, और कल हम लोग का जो इसमें टेस्ट होगा इसी चैप्टर से अगला रहेगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।